जय श्री कृष्ण मित्रों। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि जीवन में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें इंसान अपनी मेहनत से बदल सकता है। गरीबी को दूर किया जा सकता है, बीमारी का इलाज किया जा सकता है, खोया हुआ धन दोबारा कमाया जा सकता है और टूटा हुआ रिश्ता भी कभी कभी फिर से जुड़ सकता है। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती, वह है मृत्यु। इंसान चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी धनवान हो या कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, एक दिन उसे इस शरीर को छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन मृत्यु के साथ असली सवाल खत्म नहीं होता, बल्कि यहीं से एक और सवाल शुरू होता है। जब किसी इंसान की सांसें रुक जाती हैं, शरीर शांत हो जाता है और लोग उसे अंतिम विदाई देने लगते हैं, तब उसके साथ क्या होता है? क्या उसकी आत्मा उसी जगह मौजूद रहती है? क्या उसे अपने परिवार की बातें सुनाई देती हैं? क्या वह अपने घर को देख पाती है? क्या उसे यह समझ में आता है कि अब वह दोबारा इस शरीर में नहीं लौट सकती? और सबसे बड़ा सवाल, मृत्यु के बाद आत्मा जाती कहाँ है? गरुड़ पुराण की मान्यता के अनुसार आत्मा कुछ समय तक अपने पुराने जीवन और नए सफर के बीच जैसे खड़ी रहती है। वह अपने शरीर को देखती है लेकिन उसमें वापस प्रवेश नहीं कर पाती। वह अपने प्रिय लोगों को देखती है लेकिन उनसे बात नहीं कर पाती। और धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि अब जिस शरीर को वह अपना समझती थी, वह उसके पास होते हुए भी उसका नहीं रहा। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई पक्षी अचानक पिंजरे से बाहर निकल जाए। पिंजरा खुल चुका है लेकिन पक्षी कुछ पल तक यह समझ ही नहीं पाता कि अब उसे उस पिंजरे में वापस नहीं जाना। मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति को भी कुछ इसी तरह समझाया गया है। इसके बाद आत्मा के सामने यमदूतों के आने का वर्णन मिलता है। लेकिन यमदूतों को लेकर हमारे मन में जो तस्वीर बनी हुई है, जरूरी नहीं कि वही धार्मिक वर्णनों में भी हो। मान्यता के अनुसार उनका रूप हर आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार अलग अनुभव हो सकता है। जिस व्यक्ति ने जीवन में सत्य, दया, सेवा और धर्म का पालन किया हो, उसके लिए यह यात्रा शांत दिखाई दे सकती है। वही जिसने जीवन में छल, हिंसा, अत्याचार और अधर्म को अपनाया हो, उसके लिए वही शक्ति भय का रूप ले सकती है। यानी डर केवल यमदूतों का नहीं होता, डर अपने ही कर्मों का होता है। गरुड़ पुराण की मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को तुरंत यमलोक नहीं ले जाया जाता। शुरुआती समय आत्मा के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को अपने जीवन की ओर देखने का अवसर मिलता है। उसने क्या किया, किसके साथ कैसा व्यवहार किया, किसी को कब दुख दिया, किसी की मदद कब की, किसी के साथ अन्याय किया और किस समय किसी के लिए बिना किसी स्वार्थ के कुछ अच्छा किया। मान्यता है कि जीवन की घटनाएं आत्मा के सामने एक एक करके आने लगती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई उसे बैठाकर उसकी गलतियां गिना रहा है, बल्कि आत्मा खुद अपने जीवन को देखती है। जिस झूठ को उसने उस समय बहुत छोटा समझा था, वह भी सामने आता है। जिस व्यक्ति को उसने बिना वजह दुख दिया था, उसकी पीड़ा भी सामने आती है। और जिस जरूरतमंद को उसने चुपचाप सहायता दी थी, उसका सुख भी सामने आता है। यानी वहां केवल बड़े कर्मों की बात नहीं होती, छोटी छोटी बातों का भी अपना महत्व माना गया है। हम जीवन में कई बार सोचते हैं, यह तो बस मजाक था, यह तो सिर्फ एक झूठ था, यह तो मैंने अपने फायदे के लिए किया था, किसी को क्या पता चलेगा। लेकिन धार्मिक मान्यता कहती है कि इंसान दुनिया से कुछ छिपा सकता है, अपने कर्मों से नहीं। और यही वह समय है जब आत्मा को पहली बार समझ आता है कि जीवन में उसने वास्तव में कमाया क्या। धन नहीं, संपत्ति नहीं, बल्कि कर्म। उधर धरती पर परिवार अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा होता है और दूसरी ओर आत्मा अपने ही जीवन को एक अलग दृष्टि से देख रही होती है। जब शरीर अग्नि को सौंप दिया जाता है, तब आत्मा के लिए यह उसके पुराने जीवन से अलग होने का सबसे बड़ा संकेत माना जाता है। जिस शरीर के लिए इंसान पूरी जिंदगी इतना कुछ करता रहा, वह शरीर कुछ समय में पंच तत्व में मिल जाता है और आत्मा के सामने एक प्रश्न खड़ा होता है, अब मेरा क्या है? घर नहीं, धन नहीं, शरीर वह भी नहीं, फिर क्या बचा? कर्म। इसी दौरान आत्मा के अपने परिवार के पास रहने की भी मान्यता बताई गई है। वह अपने घर को देख सकती है, अपने लोगों को देख सकती है, कौन सच्चे मन से रो रहा है, कौन दुखी है और कौन केवल दुनिया के सामने दुख दिखा रहा है। इसका भी उसे अनुभव होता है, ऐसा धार्मिक कथाओं में बताया गया है। कल्पना कीजिए, एक माँ की आत्मा अपने बेटे को रोते हुए देख रही हो। वह उसके पास जाना चाहती है, उसके सिर पर हाथ रखना चाहती है, उसे कहना चाहती है कि बेटा मैं यही हूँ, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती। या किसी पत्नी की आत्मा अपने पति को उसके कपड़े समेटते हुए देख रही हो। वह उसे रोकना चाहती है लेकिन रोक नहीं सकती। यही मोह आत्मा के लिए सबसे कठिन माना गया है। इसलिए मृत्यु के बाद किए जाने वाले संस्कारों में प्रार्थना और शांति की कामना को इतना महत्व दिया गया है। 13 दिनों तक किए जाने वाले पिंडदान, तर्पण और अन्य संस्कारों को इसी यात्रा से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि इन दिनों में परिवार की प्रार्थना आत्मा को आगे बढ़ने में सहायता करती है। और यदि घर में लगातार कलह हो, मृत व्यक्ति के प्रति कोई श्रद्धा न हो या केवल संपत्ति और विवाद की बातें होती रहें, तो आत्मा का मोह और भ्रम बढ़ सकता है।
वह अपने पुराने घर की ओर बार बार आकर्षित हो सकती है, अपने बिस्तर के पास, अपने कमरे में, अपनी तस्वीर के पास, उस जगह पर जहां वह रोज बैठा करती थी। लेकिन धीरे धीरे उसे उस संसार को पीछे छोड़ना पड़ता है। यहीं से आत्मा की आगे की यात्रा शुरू होती है। गरुड़ पुराण की मान्यताओं में आत्मा के लिए अलग अलग मार्गों का वर्णन मिलता है। पुण्य और साधना से जुड़े जीवन के लिए देवयान या ऊर्ध्व मार्ग की बात कही गई है। ऐसी आत्मा को उच्च लोकों की ओर जाने योग्य माना जाता है। दूसरा मार्ग पितृलोक से जुड़ा बताया गया है। और तीसरा मार्ग उन आत्माओं के लिए माना गया है जिनके कर्म बहुत भारी रहे हों और जिन्हें अपने कर्मों का कठिन फल भोगना हो। लेकिन इन मार्गों की ओर बढ़ने से पहले आता है एक ऐसा पड़ाव जिसका नाम सुनते ही मन में रहस्य पैदा हो जाता है। वैतरणी नदी। गरुड़ पुराण में वैतरणी का वर्णन बहुत भयानक रूप से मिलता है। इसे केवल एक नदी नहीं बल्कि आत्मा की परीक्षा के रूप में भी समझाया गया है। कहा जाता है कि जिसने जीवन में दान, सेवा, दया और अच्छे कर्म किए हों उसके लिए इस मार्ग को पार करना सरल हो सकता है। लेकिन जिसने दूसरों का हक छीना हो, लोभ में गलत काम किए हो, हिंसा की हो या अपने स्वार्थ के लिए किसी को बहुत पीड़ा दी हो, उसके लिए यह मार्ग कठिन हो सकता है। वैतरणी के वर्णन में गंदा और भयानक जल, कीचड़, भयंकर जीव और असहनीय गर्मी जैसी बातें आती हैं। ऐसा लगता है जैसे आत्मा को अपने ही कर्मों की धारा से गुजरना पड़ रहा हो। और यहाँ शरीर भी नहीं होता, केवल चेतना होती है। इसलिए जो पीड़ा बताई गई है वह शरीर की नहीं बल्कि आत्मिक अनुभव की पीड़ा मानी गई है। वैतरणी का संदेश भी बहुत सीधा है। जीवन में किए गए कर्म कहीं न कहीं हमारा पीछा करते हैं। इसलिए शास्त्रों में सेवा, दान, गौ सेवा, पवित्र कर्म और जरूरतमंद की सहायता को महत्वपूर्ण बताया गया है। जब आत्मा इस कठिन पड़ाव को पार करती है तब वह यमराज की सभा तक पहुंचती है। यमराज को केवल डरावने देवता के रूप में देखना इस कथा को अधूरा कर देता है। धार्मिक मान्यता में यमराज धर्म और न्याय के देवता माने गए हैं। उनका काम केवल दंड देना नहीं बल्कि आत्मा के कर्मों का निर्णय करना भी है। और उनके साथ चित्रगुप्त का वर्णन आता है। चित्रगुप्त के पास आत्मा के कर्मों का पूरा लेखा होने की बात कही गई है। लेकिन यह लेखा केवल इस बात का नहीं कि इंसान ने कितनी पूजा की या कितने दान किए। कर्म के पीछे की भावना को भी महत्वपूर्ण माना गया है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी गरीब को भोजन दिया। एक व्यक्ति ने यह काम केवल लोगों को दिखाने के लिए किया, दूसरी ने बिना किसी को बताए केवल उसकी भूख देखकर भोजन दिया। दोनों ने भोजन दिया है लेकिन भावना अलग थी। इसलिए कहा गया है कि कर्म का मूल्य केवल उसके आकार से नहीं, उसके पीछे छिपी भावना से भी तय होता है। कोई रोज मंदिर गया लेकिन घर आकर अपने ही लोगों को अपमानित करता रहा, तो केवल पूजा उसके व्यवहार को नहीं बदल सकती। और कोई साधारण इंसान मंदिर न भी जा पाए लेकिन किसी दुखी इंसान के आंसू पोंछ दे तो उस दया का महत्व बहुत बड़ा माना गया है। यमराज की सभा में आत्मा को अपने ही जीवन का सामना करना पड़ता है। वहां बहाने नहीं चलते। वहां यह नहीं कहा जा सकता कि मैंने यह मजबूरी में किया था और वह गलती अनजाने में हुई थी, क्योंकि आत्मा स्वयं जानती है कि उसके कर्म के पीछे वास्तविक भावना क्या थी। इसके बाद उसके कर्मों के अनुसार आगे की दिशा तय होती है। अगर पुण्य अधिक है तो स्वर्ग जैसे लोगों की ओर जाने की बात कही जाती है, लेकिन अगर पाप कर्म भारी है तो नरक के अलग अलग लोकों का वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण में नरक को केवल एक स्थान नहीं माना गया, अलग अलग कर्मों के लिए अलग अलग नरकों का वर्णन मिलता है। पहला है तामिस्त्र। इसे उन लोगों के कर्मों से जोड़ा गया है जो दूसरों की संपत्ति या अधिकार हड़प लेते हैं, छल करते हैं या किसी का जीवन अपने स्वार्थ के लिए बर्बाद करते हैं। दूसरा है अंधतामिस्त्र। यह उन कर्मों से जुड़ा बताया गया है जहां धोखे और विश्वासघात से किसी दूसरे व्यक्ति का जीवन अंधकार में चला जाता है। तीसरा है रौरव। इनमें उन लोगों की बात आती है जिन्होंने जानबूझकर दूसरों को पीड़ा दी और हिंसा को अपना रास्ता बनाया। चौथा है कुंभीपाक। इसका संबंध जीवों के प्रति क्रूरता और हिंसक कर्मों से बताया गया है। पांचवा है कालसूत्र। इसमें माता पिता, गुरु और बड़ों का अपमान करने जैसे गंभीर कर्मों का उल्लेख मिलता है। और छठा है असीपत्रवन। इसे धर्म का गलत इस्तेमाल करने, लोगों को भ्रमित करने और धर्म के नाम पर अधर्म करने जैसे कर्मों से जोड़ा गया है। गरुड़ पुराण में ऐसे अनेक नरकों का वर्णन मिलता है, लेकिन इन वर्णनों को समझते समय एक बात ध्यान देने वाली है। यह दंड हमेशा के लिए नहीं माना गया। आत्मा अपने कर्मों का फल भोगने के बाद आगे बढ़ती है और यहीं से एक और बड़ा प्रश्न सामने आता है, अब आत्मा को कौन सा जन्म मिलेगा। मान्यता के अनुसार आत्मा का अगला जन्म उसके कर्मों और संस्कारों से प्रभावित होता है। सृष्टि में 84 लाख योनियों की प्रसिद्ध धार्मिक मान्यता है। इनमें मानव जन्म को विशेष माना गया है क्योंकि मनुष्य को अपने कर्म समझने और उन्हें बदलने का अवसर मिलता है। बाकी योनियों को मुख्य रूप से कर्म फल भोगने से जोड़ा गया है, इसलिए मानव जन्म को बहुत दुर्लभ कहा गया है। कहा जाता है कि जिसने जीवन में क्रूरता और हिंसा को अपनाया उसके कर्म उसके अगले जन्म की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं।
जिसके भीतर अत्यधिक लोभ रहा उसके लिए अलग प्रकार की योनि की बात कही गई है। जिसने जीवों को सताया उसके लिए पशु या अन्य जन्मों का वर्णन मिलता है। और जिसने धर्म, गुरु या अपने बड़ों का अनादर किया उसके लिए कठिन योनियों की बात कही गई है। लेकिन जो आत्मा दया, सेवा और प्रेम को समझती है उसके लिए मानव जन्म की संभावना बनी रहने की मान्यता है। इसी यात्रा में भटकती आत्माओं का भी वर्णन मिलता है। कुछ आत्माएं अपने पुराने घर, धन, रिश्तों या अधूरी इच्छाओं से इतनी बंधी रह जाती हैं कि वे आगे नहीं बढ़ पाती। ऐसी आत्माओं को प्रेत या भटकती आत्मा की अवस्था से जोड़ा गया है। मान्यता है कि अत्यधिक मोह, क्रोध, अधूरी इच्छा या अचानक मृत्यु जैसी स्थितियां आत्मा को भ्रम में रख सकती हैं। इसलिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे संस्कारों को आत्मा की आगे की यात्रा में सहायक माना गया है। जब यह मोह धीरे धीरे समाप्त होता है तब आत्मा नए जन्म की ओर बढ़ती है और फिर आता है पुनर्जन्म का सबसे रहस्यमय पड़ाव, माँ का गर्भ। मान्यता है कि आत्मा जब नए जन्म की ओर जाती है तो केवल एक शरीर नहीं चुनती, वह ऐसे परिवार और परिस्थितियों की ओर जाती है जिन्हें उसके कर्मों की यात्रा से संबंधित माना जाता है। गर्भ में प्रवेश करते ही आत्मा अपने पुरानी जीवन की स्मृतियों को धीरे धीरे भूलने लगती है, क्योंकि नया जीवन शुरू होना है लेकिन संस्कार उसके साथ रहते हैं। गर्भ से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं में कहा गया है कि गर्भस्थ शिशु अपनी माँ के वातावरण और भावनाओं से प्रभावित होता है। माँ का प्रेम, उसका भय, उसकी शांति, उसके आसपास का वातावरण, इन सब का प्रभाव गर्भस्थ जीवन पर पड़ता है, ऐसी मान्यता रही है। इसी कारण गर्भावस्था में धार्मिक कथाएं, मंत्र, रामायण, गीता और सत्संग सुनने की परंपरा बताई गई है। कथा में गर्भस्थ आत्मा को अत्यंत जागरूक बताया गया है। मान्यता है कि उसे अपने पिछले जीवन का बोध होता है और उसे यह भी समझ आता है कि उसे फिर से मनुष्य जीवन क्यों मिला। कहा जाता है कि जन्म से पहले आत्मा ईश्वर से एक संकल्प करती है। वह मानो कहती है, इस बार मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी, इस बार मैं मोह में नहीं फंसूंगी, मैं सत्य को पहचानूंगी, अपने जीवन को सही दिशा दूंगी। लेकिन जैसे ही जन्म होता है सब बदल जाता है। बच्चा रोते हुए संसार में आता है। माया का पर्दा धीरे धीरे उसकी चेतना को ढक लेता है। पहले उसे माँ चाहिए, फिर खिलौने, फिर इच्छाएं, फिर अपनी चीजों का मोह, फिर बड़ा होने पर धन, सम्मान और पहचान की दौड़। और धीरे धीरे वह जन्म से पहले किया हुआ अपना संकल्प भूल जाता है। यही संसार का सबसे बड़ा मोह माना गया है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य का असली काम केवल संसार में सफल होना नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए स्वयं को पहचानना भी है। इसके बाद आता है प्रारब्ध। पिछले जन्मों का जो हिस्सा वर्तमान जीवन में पल देने के लिए तैयार माना जाता है उसे प्रारब्ध कहा जाता है। इसी मान्यता के आधार पर जीवन में मिलने वाले कुछ सुख दुख को पिछले कर्मों से जोड़ा जाता है। किसी को जन्म से ही बहुत सुविधाएं मिलती हैं, किसी को कठिन परिस्थितियां मिलती हैं, कोई बचपन से ही किसी विशेष प्रतिभा के साथ आता है, कोई बहुत संघर्ष करके आगे बढ़ता है। धार्मिक दृष्टि से इन्हें केवल संयोग नहीं माना गया बल्कि कर्मों और संस्कारों से जोड़कर समझाया गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। प्रारब्ध का अर्थ यह नहीं कि इंसान कुछ कर ही नहीं सकता। आज हम जो कर्म कर रहे हैं उन्हें क्रियामाण कर्म कहा जाता है, यानी वर्तमान में हमारे हाथ में जो कर्म है वे आगे की यात्रा को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए दुख आने पर केवल यह सोच लेना कि सब कुछ भाग्य है पर्याप्त नहीं। दुख से हम क्या सीखते हैं और उसके बाद क्या कर्म करते हैं, यही हमारी चेतना को आगे बढ़ाता है। कभी कभी जीवन की कोई कठिन परिस्थिति इंसान को भीतर से बदल देती है। जो व्यक्ति पहले केवल धन के पीछे भागता था वह किसी घटना के बाद सेवा करने लगता है। जो हर बात पर क्रोधित होता था वह धीरे धीरे धैर्य सीख जाता है। जो दूसरों से घृणा करता था वह एक दिन क्षमा करना सीख लेता है। यही भीतर का परिवर्तन आत्मा की यात्रा में महत्वपूर्ण माना गया है। और फिर प्रश्न आता है, क्या यह जन्म मृत्यु का चक्र कभी खत्म हो सकता है? गरुड़ पुराण की मान्यताओं के अनुसार इसका उत्तर है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ केवल स्वर्ग जाना नहीं है, स्वर्ग भी एक अवस्था है, जबकि मोक्ष को जन्म मृत्यु के पूरे चक्र से मुक्ति माना गया है। जब आत्मा को यह बोध हो जाता है कि वह केवल शरीर नहीं है, जब मैं और मेरा का मोह कमजोर होने लगता है, जब मन में लोभ और द्वेष कम होने लगते हैं, जब इंसान अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करके जीवन जीना सीखता है, तब वह मुक्ति की ओर बढ़ता है। मोक्ष के लिए ज्ञान, भक्ति और कर्म के मार्ग बताए गए हैं। ज्ञान का मार्ग कहता है कि स्वयं को पहचानो, भक्ति का मार्ग कहता है कि ईश्वर को प्रेम से याद करो, और कर्म का मार्ग कहता है कि अपना कर्तव्य ईमानदारी से करो, लेकिन हर कर्म के बदले फल और प्रशंसा की इच्छा मत रखो। जब इन भावनाओं के साथ जीवन जिया जाता है तो धीरे धीरे आत्मा मोह के बंधनों से ऊपर उठने लगती है। और जिस आत्मा के लिए मोक्ष की अवस्था बताई गई है उसके लिए फिर न जन्म का भय रहता है, न मृत्यु का डर, न यमदूतों की चिंता, न वैतरणी का भय, न स्वर्ग की इच्छा, न नर्क की चिंता। बस एक ऐसी अवस्था जहां आत्मा परम सत्य में विलीन होने की ओर बढ़ती है।
गरुड़ पुराण की इस पूरी यात्रा को अगर एक ही वाक्य में समझना हो तो शायद वह यही होगा। मृत्यु शरीर को रोकती है, आत्मा की यात्रा को नहीं। शरीर यहीं रह जाता है, रिश्ते यहीं रह जाते हैं, धन संपत्ति यहीं रह जाती है, लेकिन कर्मों की यात्रा आगे बढ़ती है। इसलिए मृत्यु की कथा केवल डराने वाली कथा नहीं है, यह हमें अपने आज के जीवन के बारे में सोचने के लिए भी मजबूर करती है। हम किससे कैसा व्यवहार कर रहे हैं, किसी को बिना वजह दुख तो नहीं दे रहे हैं, किसी जरूरतमंद को देखकर आंखें तो नहीं फेर रहे हैं। अपने माता पिता के साथ हमारे व्यवहार में प्रेम है या केवल जिम्मेदारी? हम ईश्वर को केवल मांगने के समय याद करते हैं या बिना किसी इच्छा के भी उनका स्मरण करते हैं? क्योंकि एक दिन वह समय आएगा जब हमारे पास कुछ भी साथ ले जाने का अवसर नहीं होगा। तब शायद केवल यही देखा जाएगा कि हमने इस जीवन में अपने कर्मों से क्या बनाया। इसलिए मृत्यु से डरने के बजाय उससे मिलने वाली सीख को समझना चाहिए। जो कहना है आज कह दीजिए, जिससे प्रेम है उसे आज बता दीजिए, जिससे गलती हुई है उसे आज माफ़ी मांग लीजिए। किसी की मदद करनी है तो आज कर दीजिए, क्योंकि हमें अपनी आखिरी सांस का समय पता नहीं। लेकिन उस आखिरी सांस तक कैसा जीवन जीना है, यह फैसला आज भी हमारे हाथ में है। और शायद यही इस पूरी रहस्यमय यात्रा का सबसे बड़ा संदेश है। मृत्यु अंत नहीं मानी गई है, वह एक दरवाजा है। उस दरवाजे के पार आत्मा की कौन सी यात्रा होगी, यह धार्मिक मान्यताएं अलग अलग तरह से समझाती हैं। लेकिन इस जीवन में हमारे कर्म कैसे होंगे, यह फैसला हम स्वयं कर सकते हैं। क्योंकि अंत में शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, नाम भी धीरे धीरे लोग भूल जाएंगे, धन किसी और के पास चला जाएगा, घर में हमारी तस्वीर रह जाएगी, लेकिन हमारे कर्मों की छाप वह हमारी यात्रा का हिस्सा मानी जाती है। इसलिए जीवन को केवल लंबा बनाने की कोशिश मत कीजिए, उसे अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। किसी के लिए सहारा बनिए, किसी के दुख को समझिए, जहाँ संभव हो क्षमा कीजिए, जहाँ जरूरत हो सत्य का साथ दीजिए। और अपने भीतर उस ईश्वर को याद रखिए जिसे मृत्यु भी छीन नहीं सकती। क्योंकि शायद मनुष्य की सबसे बड़ी सफलता यह नहीं है कि उसने दुनिया में कितना पाया, बल्कि यह है कि जब उसे यह संसार छोड़ना पड़े तब उसके भीतर पछतावे से ज्यादा शांति हो। और शायद यही वह क्षण है जब आत्मा अपने सबसे बड़े सत्य को पहचानती है। मैं यह शरीर नहीं हूँ, यह शरीर आया था और एक दिन चला जाएगा, लेकिन मेरी यात्रा इससे आगे भी है। और उस यात्रा में मेरे साथ मेरा धन नहीं, मेरी प्रसिद्धि नहीं, मेरी संपत्ति नहीं, बल्कि मेरे कर्म हैं। यही मृत्यु का रहस्य है, और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य भी है। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने आत्मा की इस रहस्यमय यात्रा को अंत तक सुना। अगर इस कथा ने आपको अपने जीवन और अपने कर्मों के बारे में एक बार सोचने पर मजबूर किया है, तो शायद इसका उद्देश्य पूरा हो गया। क्योंकि मृत्यु के बाद क्या होगा, यह रहस्य आज भी हमारे सामने है। लेकिन मृत्यु से पहले हमें कैसा जीवन जीना है, इसका उत्तर हमारे हाथ में है। जय श्री कृष्ण।